एकता के लिए निकले तो उस एकता में तो इस्लाम धर्म के लोग भी लगभग 300 लोग अपनी तरफ से अपना भाव लेकर के आए कि हम आपकी पदयात्रा में आप जो देश हित के लिए सनातन हित के लिए कर रहे हैं हम अपनी भूमिका देना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हमने उनका कल परसों दिल्ली में स्वागत किया, उनके साथ बैठक की, वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आप हमें स्वीकार करें। हमने कहा बिल्कुल, हम तो सहज बस स्वीकार। हम इस देश में धर्मांतरण नहीं चाहते, हम इस देश में सिर्फ हिंदू एकता चाहते। हमारा एक ही संकल्प है, हिंदू एकता। हिंदू एकता से हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा होगा। इसके लिए ये हमारी दूसरी पदयात्रा है। लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर फिर से 7 नवंबर से 16 नवंबर तक गांव गांव गली गली जाने वाले। इसमें एक ही बात हम कहना चाहेंगे, जो भी हिंदुत्ववादी विचारधारा का व्यक्ति है, अपने आप को सनातनी मानता है, अपने आप को यदि आप तनातनी नहीं सनातनी मानते हैं, तो आप हमारी इस पदयात्रा में घर बैठ करके भी सहयोग करें या चले एक दिन के लिए, ताकि हिंदू एकता अब सड़कों पर दिखाई दे। यदि आप गजवाए हिंद चाहते हैं तो आप हमारे विरोध में रहें, और यदि आप भगवाए हिंद चाहते हैं तो इस पदयात्रा के सपोर्ट में, चाहे आप चलकर अथवा घर बैठकर। यदि आप तनातनी हैं तो आप हमारे विरोध में रहें, यदि आप सनातनी हैं इस पदयात्रा में आप सहयोग करें। लगभग 500 महिला सेवादार इसमें बनाई गई, महिला वॉलंटियर बनाए गए हैं, उनके नहाने और रुकने की व्यवस्था अलग की गई पदयात्रियों से, और एक निरीक्षण कमेटी बनाई गई जो रात में वॉचिंग करेगी। ज्यादातर जगहों पर जहां पर असुविधा ना हो या कुछ गलत ना हो, केवल विश्राम और सामान वाली जगह पर बड़े वाले सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार से कोई घटना ना हो गए, उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता। इस पूरी पदयात्रा में जो हमने निवेदन किया है, अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलेंगे, हुटरबाजी फुहड़बाजी नहीं करेंगे, माताओं का विशेष सुरक्षा का ध्यान करेंगे, जल व्यवस्था और भोजन वाली व्यवस्था पर क्रम का इंतजार करेंगे, भगदड़ नहीं मचाएंगे, किसी दूसरे मजहब के प्रति कोई खिलाफ में नारेबाजी नहीं करेंगे, केवल और केवल पूरी 10 दिन की पदयात्रा में हिंदू एकता पर जोर देंगे। हम उसकी भीख मांगेंगे कि हमें हिंदू एकता की भिक्षा दीजिए। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का काम भिक्षा मांगना है, तो भैया हम हिंदू हैं, लेकिन उसके पहले हम केवल हिंदू है, उसके पहले, और एक हिंदू होने के नाते हम दूसरे हिंदुओं से भिक्षा मांगेंगे कि आप हिंदू एकता को भिक्षा दीजिए ताकि हिंदू राष्ट्र बना सके। इस पूरी पदयात्रा में केवल जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको ही नहीं, सबको आने का स्वागत है। इस पूरी पदयात्रा में किसी को भी अपने मन से कोई भी संवाद संकल्प या किसी के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। इस पदयात्रा में कोई दूसरा प्रवक्ता नहीं है, इस पदयात्रा का कोई सरकार से अपेक्षा या मांग नहीं है। इस पदयात्रा की केवल और केवल विचारिक यात्रा है, विचारिक क्रांति है। हम तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इस पदयात्रा में सुबह राष्ट्रगान हनुमान चालीसा होगा, उसमें आपका सम्मिलित होना जरूरी है। 7 शपथ ली जाएंगी, उसमें आपका सम्मिलित होना जरूरी है। शाम को विराम के पहले हनुमान चालीसा किया जाएगा। 2 ध्वज चलेंगे, एक धर्म ध्वज सबसे आगे, एक धर्म ध्वज सबसे पीछे। उन धर्म ध्वजों को लांघना नहीं है, उसी के अंतर्गत रहना है। अखंड नाम कीर्तन महामंत्र का चलेगा। 4 गौ माता इस पदयात्रा में चलेंगी। 108 कमंडलधारी महात्मा इस पदयात्रा में चलेंगे। बागेश्वर धाम का मंडल इस पदयात्रा में चलेंगे। गीत संगीत आदि की व्यवस्था जगह जगह पर की जाएगी। अभिनय जगत, खेल जगत, संत जगत एवं राजपीठ जगत, सभी समाज, सभी वर्ग और सभी पार्टियों के अध्यक्षों सहित हमने सभी के प्रमुखों को पत्र भेज करके